डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी आप सभी का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, पिछला जो हमारा संवाद सत्र था, जो हमने चर्चा की, उस चर्चा में हमने देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण की विभिन्न दर्शनों में परिभाषाएं। उसके अतिरिक्त हमने और काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था, जैसे षड्विध, सन्निकर्ष और आदि काफ़ी सारे संवाद सत्रों में हमने चर्चा की थी। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी शब्द प्रमाण पे। ये आपका जो पेपर है प्रमाण मीमांसा, उसकी 5वीं इकाई है। तो 5वीं इकाई शब्द प्रमाण, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो शब्द प्रमाण सर्वप्रथम देखिए, तर्क भाषा के अनुसार क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण की क्या परिभाषा है। तो आप्तम वाक्यम शब्द, आप्तम वाक्यम शब्द, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, आप्तम वाक्यम शब्द, ये आपको सूत्र याद रखना है और परीक्षा में इसे ही लिखना है। अब उसके बाद आपस्तु तथा भूतस्यार्थ स्योपदेष्टः पुरुषः वाक्यम तो कांक्षा योग योगतः सन्निधि मताम पदानाम समूह। ये दूसरी परिभाषा है जो ज़्यादा स्पष्ट है और इसमें ज़्यादा विषयों को हमने देखा। यहाँ पे एक लाइन में हमने आप्तम वाक्यम शब्द समझा, ठीक है। तो इन दोनों जो हमने ये देखी परिभाषाएं, ये और ये, तो इसके अनुसार अर्थ क्या होगा। तो अर्थ क्या बताया, उपदेश करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्य ही शब्द प्रमाण कहे जाते हैं। जो ऐसा व्यक्ति हो जो कि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो और यथार्थ ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता, जब ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष अपने वाक्य ही अपने द्वारा कोई वाक्य प्रयुक्त करता है, तो उसे ही हम शब्द प्रमाण या आप्त वचन कहते हैं, ठीक। जैसे वेद है आप्त वचन, अपौरुषेय वेद के लिए कहा गया, आप्त वचन कहा गया। वहां वेद क्या है, वेद में जो भी कह दिया गया वो शब्द प्रमाण ही है, वो प्रमाण है, ठीक। उसी प्रकार यथार्थ उपदेश करने वाला, तो यथार्थ उपदेश करने वाला कौन होगा, जो यथार्थ को स्वयं समझता या जानता होगा। तो यथार्थ उपदेश करने वाला पुरुष या व्यक्ति, उसके द्वारा प्रयुक्त वाक्य ही शब्द प्रमाण कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, आप्तम वाक्यम शब्द, ये एक लाइन में आपको अर्थ को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आखिर तर्क भाषा के अनुसार, इसको याद रखिएगा कि ये तर्क भाषा के अनुसार है आप्तम वाक्यम शब्द। और ये भी एक जो हमने देखा, उसके बाद इसका क्या अर्थ है, तो यथार्थ उपदेश करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्य शब्द ही प्रमाण, मतलब कौन से शब्द प्रमाण कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। तो शब्द प्रमाण के लक्षण, तो लक्षण देखेंगे कि शब्द प्रमाण को कैसे चिन्हित किया जा सकता है कि ये शब्द प्रमाण है या नहीं। तो शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करने में विभिन्न दर्शनों में मतभेद है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नास्तिक आस्तिक इनको मिला के कुल हमें 9 दर्शन पढ़ने होते हैं, जिन 9 दर्शनों में अब क्या है कि स्वतंत्र प्रमाण के रूप में शब्द प्रमाण को स्वीकृति देने के लिए क्या है, आपस में विद्वानों में मतभेद है या दार्शनिकों में मतभेद है। तो मतभेद किसमें किन में है, देखिए, जैन, सांख्य, योग, न्याय और मीमांसा वेदांत दर्शन। कितने हो गए, एक हो गया जैन, दूसरा हो गया हमारा सांख्य, तीसरा योग दर्शन हो गया, चौथा न्याय, पांचवा मीमांसा और छठवां वेदांत। ये जो 6 दर्शन हैं, ये शब्द को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन्होंने शब्द प्रमाण को स्वीकृति दी, इन्होंने माना कि हाँ, शब्द प्रमाण भी एक प्रमाण है जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती है किसी भी प्रमाण को सिद्ध करने के लिए, शब्द प्रमाण को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। कि आप्त वचन जो है या फिर ऐसे वचन जो किसी यथार्थ ज्ञान रखने वाले पुरुष के द्वारा कहे गए वचन हो, वो शब्द प्रमाण होते हैं। और उनको मान्यता देने वाले, शब्द प्रमाण को मान्यता देने वाले दर्शन ये 6 आपके सामने हैं। जैन, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन हैं।
इन्होंने क्या किया, तो स्वतंत्र प्रमाण के रूप में शब्द प्रमाण को स्वीकृति दी है अपने दर्शनों में। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त आप देखिए, अब ये तो 6 हो गए, अब आप ये देखिए 7वां, 8वां और ये 9वां। ठीक है, तो अब चार्वाक, वैशेषिक और बौद्ध, ये 3 जो दर्शन हुए, जिसमें से आप जानते हैं चार्वाक और बौद्ध को नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। वैशेषिक को क्या है कि वैशेषिक जो है कि वेद को प्रमाण मानता है, ये आस्तिक दर्शन है। ठीक है, और इसमें एक विशेष नाम का एक पदार्थ होता है, उसके कारण ही इसका नाम वैशेषिक होता है। ठीक, तो ये 3 जो दर्शन है, चार्वाक, वैशेषिक और बौद्ध दर्शन, ये शब्द को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि एक चार्ट आप बनाएं कि कौन शब्द प्रमाण को स्वतंत्र उसके प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, तो यहां पे 6 दर्शन आ जाएंगे जो स्वीकृति देते हैं। वो हैं जैन, शांक, योग, न्याय, मीमांसा और कौन सा, वेदांत दर्शन। और कौन स्वीकृति स्वतंत्र प्रमाण के रूप में शब्द प्रमाण को नहीं देते, वो 3 दर्शन कौन से हैं, तो आप देखिए यहां पे चार्वाक है, बौद्ध है और वैशेषिक है। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, इसमें एक जो आस्तिक आ रहा है वो मात्र वैशेषिक आ रहा है, बाकी चार्वाक और बौद्ध जो है नास्तिक दर्शन के उसमें अंतर्गत आते हैं। यहां एक ही नास्तिक दर्शन ऐसा है जो स्वतंत्र प्रमाण के रूप में शब्द प्रमाण को मानता है, और वो कौन सा है, तो वो है जैन। जैन दर्शन ने स्वीकृति दी है शब्द प्रमाण को, उन्होंने माना है कि हाँ शब्द प्रमाण स्वतंत्र प्रमाण होता है। ठीक, तो इस तरह से अभी आप इसे याद कर सकते हैं कि जैन दर्शन है तो नास्तिक, लेकिन क्या किया, स्वतंत्र प्रमाण के रूप में शब्द प्रमाण को स्वीकृति दे दी। वो आप्त वचन या फिर ऐसे पुरुष जो यथार्थ ज्ञानी हो, उनके द्वारा प्रयुक्त जो वचन हैं वो शास्त्रोक्त मतलब शास्त्रोक्त वचन होते हैं, इसलिए जैन दर्शन मानता है कि हाँ स्वतंत्र प्रमाण के रूप में एक शब्द प्रमाण होता है। ठीक, लेकिन अब यहां पे एक ही बात जो है वो आप इससे समझ सकते हैं कि चार्वाक बौद्ध हो गए 2 नास्तिक, एक इसमें आस्तिक आ रहा है बस वैशेषिक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद करिएगा कि 2 नास्तिक तो आ गए ऐसे में जो नहीं मानते हैं, चार्वाक और बौद्ध। ठीक, बाकी एक इसमें आस्तिक दर्शन है वैशेषिक, जो शब्द प्रमाण को उसके मतलब स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं कर रहा। अब आगे देखते हैं क्या है। अब शब्द प्रमाण जैन दर्शन के अनुसार हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। अब देखिए जैन दर्शन के अनुसार श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है भाई, शब्द को सुनते हैं तो इसलिए श्रुत शब्द यहां पे शब्द के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। तो श्रुत हो, श्रुत कहिए चाहे शब्द कहिए, बात एक ही है। ठीक है, दोनों शब्द यदि आते हैं तो आपको ऐसा समझना है कि दोनों समानार्थक शब्द हैं, एक ही के पर्यायवाची एक दूसरे के दोनों। तो श्रुत और शब्द ज्ञान को आगम कहा गया। अब एक नया शब्द यहां आ गया, आगम। तो श्रुत या शब्द जो ज्ञान है उसको आगम कहा गया, किसमें, तो जैन दर्शन में। जैन दार्शनिक जो हुए उन्होंने बोला कि श्रुत ज्ञान या शब्द ज्ञान जो है वो आगम कहलाता है। ठीक है, अब उमा स्वामी आ गए, तो इन्होंने क्या कहा, तत्वार्थः धिगम सूत्र। अब ये तत्वार्थाधिगम सूत्र इनका था, तो तत्वार्थः धिगम सूत्र में इन्होंने लिखा कि यथार्थाभिधानम शब्दः। ठीक है, यथार्थाभिधानम शब्दः, इसको याद रखिएगा। ये आप यदि एक लाइन में लिखें तो आपको जैन दर्शन का जो तत्वार्थाधिगम सूत्र है और उमा स्वामी का सूत्र है, याद रखिएगा कि एक किसका सूत्र हुआ, तो उमा स्वामी का। उमा स्वामी जैन दार्शनिक हुए, उनके अनुसार यथार्थाभिधानम शब्द, उन्होंने एक लाइन में ये कहा। ठीक, अब एक और जैन दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य हुए, वो है विद्यानंद। इसको खैर ये आप याद रखिएगा, विद्यानंद। तो विद्यानंद ने श्रुत ज्ञान यानी शब्द प्रमाण को का स्वरूप बताते हुए कहा। ठीक है, क्या कहा विद्यानंद जी ने, तो ज्ञानावरण कर्म के श्रेयोपशम विगम विशेष से श्रवण करना श्रुत कहलाता है। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा जैन दर्शन का है, आप इसको याद रखिएगा, एज इट इज ही लिखना है। श्रेयोपशम विगम विशेष से श्रवण करना श्रुत कहलाता है। श्रुत यानी शब्द ही है। ठीक, जैन दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य विद्यानंद ने श्रुत ज्ञान या श्रुत ज्ञान बोलिए चाहे शब्द प्रमाण बोलिए,
का स्वरूप बताया और बता करके किस प्रकार का बताया, तो ज्ञानावरणम कर्म के श्रेयोपशम विगम विशेष से श्रवण करना श्रुत कहलाता है। ठीक, ये याद रखिएगा विज्ञानानंद का। अब इसके बाद जो वाच्यार्थ आप्त वाक्य द्वारा सुना जा चुका है वह अपने और वाच्यार्थ को जानने वाला आगम ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान है। आगम शब्द वहां आया था पीछे, आगम शब्द हमने देखा था कि आगम शब्द वो प्रयोग करते हैं श्रुत या फिर शब्द प्रमाण के लिए। तो जो वाच्यार्थ आप्त वाक्य, आप्त वचन हम कह रहे थे, आप्त वचन कहिए इसको चाहे आप्त वाक्य कहिए, द्वारा सुना जा चुका हो, वह अपने और वाच्यार्थ को जानने वाला आगम ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान है। आगम ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान है। ठीक है, आप्त वाक्य इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो वो ऐसे वाच्यार्थ जो आप्त वाक्य द्वारा सुने जा चुके हों, वह अपने और वाच्यार्थ को जानने वाला आगम ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान कहलाता है। ठीक, इसमें आप आप्त वाक्य, आगम ज्ञान रूप और श्रुत ज्ञान, ये 3-4 जो शब्द हैं आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान देना और जरूर से लिखना है परीक्षा में। अब इस प्रकार जैन दर्शन में श्रुत ज्ञान या आगम का बहुत महत्व होता है। ठीक है, इसीलिए एकमात्र ऐसा नास्तिक दर्शन है जिसने स्वतंत्र प्रमाण के रूप में शब्द प्रमाण को स्वीकृति दी है या माना है। ठीक, इसलिए अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। तो अब सांख्य दर्शन आ गया। महर्षि कपिल, आपने सुना ही होगा कपिल का सांख्य दर्शन। ठीक है, आप जब भी भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहां पे सांख्य योग की चर्चा बहुत ज्यादा आती है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। ठीक, तो महर्षि कपिल ये बहुत प्राचीन दर्शन है। अब आप सोचिए, महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो उस उपदेश में उन्होंने कपिल मुनि के जो सांख्य दर्शन की चर्चा की थी। ठीक है, और पातंजलि के योग दर्शन की। तो अब क्या है, आप्त व्यक्ति के उपदेश वचन को शब्द प्रमाण कहा जाता है। आप्त व्यक्ति कौन हो गया भाई? जो शास्त्रों को जानता हो, जो वेदों का जो है कि अध्ययन किया हो, स्वाध्याय किया हो, जिसको वेद जो है कि प्रमाण के रूप में खुद भी स्वीकृत करता हो, ऐसा व्यक्ति कौन है? आप्त व्यक्ति है। ठीक है, वो जानता है, शब्द प्रमाण को जानता है, शास्त्रों को जानता है, तो वो आप्त व्यक्ति के उपदेश वचन को शब्द प्रमाण कहा जाता है। आप्तोपदेशः शब्द, आप्तोपदेश मतलब क्या? जो आप्त वचन का उपदेश करे या जानता हो, जो समझता हो आप्त वचन को। ठीक है, जो शास्त्रों को जानने वाला हो। ठीक, तो आप्तोपदेशः शब्द, ये एक लाइन में याद रखिएगा, ये सांख्य दर्शन के अनुसार हो गया। तो आज के लिए बस इतने ही दर्शन को रखते हैं इस लेक्चर में। अब पुनः हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे के संवाद सत्र में हम चर्चा करेंगे आगे के दर्शन जो हैं, और भी कुछ बारीकियों को हम समझेंगे इसमें दर्शन में। तो विद्यार्थी मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।